Good morning, everyone, and welcome to CR International School Online Study System. How are you, dear student? I hope you all are fine and you are studying well. Yesterday we discussed about the vegetations. कल हमने vegetations के बारे में डिस्कस किया था. Today we'll talk about the ecosystem. हम ecosystem के बारे में बात करेंगे and इकोसिस्टम क्या होता है, बायो में छोटी छोटी टर्म्स हैं. बायो में क्या होता है. देन विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया. उसके बाद हम लोग इंडिया के अंदर कितने तरह की वेजिटेशन पाई जाती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे टुडे. थोड़ा सा मैं आपको पीछे रिकैप करता हूँ. कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज के बारे में हमने कल डिस्कस किया था और किस तरह से जैसे 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 हमारा टाइम निकल रहा है as per the time has spent it, we have changed our natural vegetations. जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि हमारा natural vegetation now no more in real, it is no more natural vegetation because it has been modified by the human being. तो ये human being के द्वारा modified कर दिया गया है except few areas. कुछ ऐसे ही एरिया हैं जहां पर ह्यूमन इनएक्सेसिबल है, तो वही हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन में रखे जाते हैं. बिकॉज एज वी हैव स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशंस दैट वेजिटेशन ग्रो विदाउट द इंटरेक्शन और इंटरफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. वो सारी वेजिटेशन जो बिना ह्यूमन इंटरफेयर के उग जाती है, ग्रो करती है, उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया, तो उसमें हमारे पास अर्बनाइजेशन हो गया है लैंड डिग्रेडेशन की वजह से, या समझ लीजिए लैंड को कल्टीवेशन के लिए तैयार किया गया है. तो इस वजह से जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, नाउ नो मोर द नेचुरल वेजिटेशन, राइट. अभी वो हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन के अंदर नहीं रहा है हमारे पास. ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे आज आपका व्हाट इज इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में देखिए हम बात करेंगे. सो दिस इज क्लाइमेटिक कंडीशन. देखो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया टू मेक यू अंडरस्टैंड, शायद आपको समझ में आए. देखिए ये हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं. क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्लांट्स भी होते हैं. जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी वैसे ही प्लांट्स होंगे, वैसे हमारे पास एनिमल होंगे और ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे. they interact to each other, or that because of the interaction of this, ये सारे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास इकोसिस्टम बोलेंगे हमारे पास. इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, सो आई हैव रिटन आल्सो. देखिए द सिस्टम क्रिएटेड वेयर ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया. ये वो हमारे पास है, ये वो सिस्टम है जहां पर सारे प्लांट्स, एनिमल्स, बिकॉज ऑफ ह्यूमन, हम भी वी आर ऑल्सो द सोशल एनिमल. हम अपने आप को भी सोशल एनिमल्स हैं क्योंकि हमारे जो एंशिएंट, अगर हम बात करें ओल्ड टाइम की, अगर हम बात करें तो वी वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट. सो एन एरिया, जो पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑल काइंड्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं विद देयर सराउंडिंग, जो भी उनका एनवायरमेंट उनको मिलता है उसके अंदर, इज नोन एज द इकोसिस्टम. तो इसको क्या कहा जा रहा है, इकोसिस्टम. सो वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट, प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट्स और एनिमल्स हैं, दे आर लिविंग टुगेदर, इंटरेक्ट टुगेदर, एक साथ रहते हैं आपका, एक दूसरे पे इंटरेक्ट करते हैं आपका. और वहां का जो सराउंडिंग एरिया होता है उसमें जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स जो रह रहे हैं उन्हीं से हमारा क्या बनता है, आपका इकोसिस्टम बनता है हमारे पास. ठीक है. सो नाउ all plants and animals in an ecosystems are interdependent and interact in their physical environment. जो plants और animals होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, आपका डिपेंड करते हैं. हमारे पास जैसे हम लोग हैं, पेड़ों पे डिपेंड करते हैं क्योंकि पेड़ हमें पेड़ों से क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है. इसी तरह से जैसे दूसरे आपके एनिमल लगा लीजिए, आपका डियर है, वो प्लांट्स पे डिपेंड करेगा, वो उनको खाता है. इसी तरह से जो लॉयन है, आपने लाइफ साइकिल पढ़ाया आपने वहां पर, राइट. या फिर आपने यू हैव गॉन थ्रू द लाइफ साइकिल ऑफ द कैटरपिलर एंड ऑल दिस, वो आपने पढ़ा है. आपका कहीं ना कहीं कह सकते हैं हमारे पास कि ये सारी चीजें दूसरे पर डिपेंड करते हैं. ये थोड़ा सा साइंटिफिक पार्ट है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे. ठीक है. तो हमारे इकोसिस्टम में एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन ईच अदर और उसी से हमारा सिस्टम के अंदर क्या बनता है, आपका बैलेंस बनता है. सो दे इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट एंड डिपेंड ऑन ईच अदर. सो दिस इज कॉल्ड द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम कहता है. फिर एक वर्ड हमारे पास आ जाता है बायोमी. कि बायोमी क्या है, व्हाट इज बायोम या बायोमी हम बोल देते हैं हमारे पास. बायोम क्या है आपका, देखिए लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड. ये हम बात करेंगे लैंड एरिया पर बहुत बड़े इकोसिस्टम के अंदर, हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द वेजिटेशन, अलग तरह की वेजिटेशंस एंड एनिमल्स, लाइफ इज कॉल्ड अ बायोमी.
इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए जैसे हमारे पास राजस्थान है, आपका यहाँ की जो प्लांट स्पीसीज हैं या फिर एनिमल स्पीसीज दे आर डिफरेंट, और ये काफी बड़ा एरिया पड़ता है हमारे पास, इसको यहाँ का क्या कहा जाएगा, बायोम। ऐसे हम लोग बोले कि हिमालय का क्षेत्र हमारे पास पड़ता है, यहाँ की वेजिटेशन डिफरेंट है, यहाँ पे अलग तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे, सो दिस इज कॉल्ड द बायोमी। ऐसे हमारे पास सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पर अलग तरह की वेजिटेशन और अलग तरह की वेजिटेशन की वजह से अलग तरह की वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं और इस तरह से हमारे पास डिफर कर जाता है। सो these are the vast area, बायोमी की तरह हम बात करेंगे, वास्ट एरिया डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द एनिमल एंड द प्लांट स्पीसीज नॉन एज द बायोमी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास बायोमी हमारे पास कहते हैं। आई होप यू गॉट इट। इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम हमारे पास आपका प्लांट्स स्पीसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर एंड इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग, और अपने जो सराउंडिंग है उससे इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारे पास इकोसिस्टम है। एंड दे ऑल आर डिपेंड ऑन ईच अदर्स, दे इंटरेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे पास इकोसिस्टम हो गया। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बायोमी, एक लैंड एरिया की अगर हम बात करेंगे तो उसमें डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीसीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपको उस एरिया की बायोमी बोलेंगे हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन। सो इंडिया के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द वेजिटेशन को फाइंड आउट किया गया। सो वी हैव बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। आज मैं सिर्फ आपको मैप पे बताया हुआ है, आपका ये फिल करने के लिए आता है, तो मैप पे जरूर फिल कीजिएगा इसको, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कहां पर कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है। सो इन इंडिया मेजर 5 काइंड्स ऑफ द वेजिटेशन आर फाउंड। नंबर इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट को मैंने यहाँ पे सिंबलाइज भी किया है, आई हैव शोन विद द ग्रीन पेन, मैंने ग्रीन मार्कर से शो किया हुआ है। डिसीडियस फॉरेस्ट को मैंने ब्लू में प्लस का निशान जो आपका वो ब्लू हमारे पास शो कर रहा है। थ्रॉन फॉरेस्ट को अगर हम थ्रोनी बुशेस को, अगर हम थ्रोनी फॉरेस्ट को बात करें, थ्रोनी बुशेस को बात करेंगे, आपका थ्रोनी बुशेस है, सॉरी थ्रोनी बुशेस जो हमारे पास है वो मैंने आपका डॉटेड से शो किया हुआ है ब्लैक पेन से। ऐसे हमारे पास माउंटेन फॉरेस्ट को मैंने आपका डॉट से शो किया हुआ है। ऐसे हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट को मैंने ब्लू पेन में और लाइनिंग से शो किया हुआ है आपका, ठीक है। तो हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखिए सिंपल सी बात है, जैसे आपने क्लाइमेट पढ़ा, मॉनसून सीजन के बारे में पढ़ा, जहां पे बारिश ज्यादा होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट वहीं पे मिलेंगे जहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है। तो अपने पिछले चैप्टर को रिकॉल करो और रिमेंबर करो कि हमारे रेनफॉल कहां पे ज्यादा होती है। सो हमने डिस्कस किया था कि जो वेस्टर्न घाट है उसका कोस्टल एरिया जो पड़ता है, वहां पर रेन बहुत ज्यादा बारिश होती है। इधर से हमारे पास साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से तमिलनाडु हो गया, ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट का जो रीजन पड़ता है आपका, यहाँ पर हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं आपका। और इसके अलावा जो हमारा ईस्टर्न हिमालय हमारे पास पड़ता है आपका, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट पड़ता है वहां पर हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे पास मिलते हैं। दूसरा हमारे पास टाइप ऑफ द डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट को आगे हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे 2 के अंदर आपका, दैट इज मॉइस्ट डिसीडियस और ड्राई डिसीडियस। वो हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैंने सिर्फ का फिलअप करके बताया। देखिए आपका, सो डिसीडियस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया कवर्ड अंडर डिसीडियस फॉरेस्ट। जो हमारा लार्ज पार्ट इंडिया का है वो किससे कवर्ड होता है, आपका डिसीडियस फॉरेस्ट से कवर होता है। तो ये जो सारा पार्ट हमारे पास शो किया गया है, आपका किससे शो कर रहा है, डिसीडियस फॉरेस्ट से शो कर रहा है। थर्ड वन थ्रोनी बुशेस। थ्रोनी बुशेस को अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 एरिया, राजस्थान, गुजरात, और हमारे पास जो कुछ पार्ट हमारे पास जो बनता है सेंट्रल इंडिया के अंदर, वहां पर भी थ्रोनी बुशेस पाई जाती हैं। इसके अलावा माउंटेन फॉरेस्ट, सिंपल आपका आप यहाँ पे लाइन लगा दीजिए, आपका ये सारा हमारे पास हिमालय का जो रीजन पड़ता है, हमारे पास जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर वगैरह जो एरिया हो गया हमारे पास, ये सारा किस में आता है, आपका थ्रोनी बुशेस के अंदर आता है, सॉरी माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर आता है। लास्ट वन इज मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो हमारे पास है, इसको दलदल वाला जो एरिया पड़ता है, स्पेशली डेल्टा 1 भी हम लोग इसको बोलते हैं। डेल्टा हमारे पास सुंदरवन का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है आपका। ऐसे हमारे पास कावेरी का डेल्टा, जो डेल्टा वाला एरिया और प्लस स्वम्पी रीजन जो हमारे पास यहाँ पे, ये पार्ट भी हम लोग ले सकते हैं। इसके लिए आपके जो डेल्टा रीजन पड़ता है हमारे पास, उसके लिए हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर दिस पार्ट, जो हमारे पास एरिया पड़ता है, हमारे पास गुजरात का जो एरिया पड़ता है, स्वम्पी एरिया पड़ता है, यहाँ पर भी हमारे पास आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। ये क्लासिफिकेशन है फॉरेस्ट जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। बेसिकली वी हैव क्लासिफाइड इनटू द 5 टाइप्स। 5 तरह की कैटेगरीज में हमने रखा है आपका। फर्स्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि जो हमारा इंडिया पड़ता है ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। सेकंड वन इज deciduous forest, tropical deciduous forest because they shed their leaves, that's why called the deciduous forest.
बिकॉज इन अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द पीरियड दे अपने जो पत्ते होते हैं उनको क्या करते हैं, वो गिरा देते हैं, इसीलिए इनको डिसीडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। और डिसीडियस फॉरेस्ट को हमने दो कैटेगरीज में रखना है आपका, मॉइस्ट डिसीडियस एंड ड्राई डिसीडियस, दैट विल डिपेंड ऑन द रेंज। जहां पे जितनी बारिश होती है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करेंगे। थोनी बुशेस जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, रेनफॉल कम होती है, वहां पर इस तरह की बुशेस पाई जाती हैं। आपका एरिया आपका राजस्थान गुजरात वाला जो एरिया पड़ता है वो हमारे पास थ्रोनी बुशेस के अंदर आता है। आपका माउंटेन फॉरेस्ट हमारे पास आ गया, माउंटेन जो माउंटेन वाला एरिया पड़ेगा उसको माउंटेन फॉरेस्ट हम लोग बोलेंगे। हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब दलदल वाला जो हमारा क्षेत्र पड़ेगा, जितने भी हमारे पास डेल्टा बनते हैं सभी डेल्टाज में ये हमारे पास पेड़ पाए जाते हैं। स्पेशली सुंदर वन जो हमारे पास बना, सुंदरवन डेल्टा जो स्पेशली अगर हम बात करें तो वहां पर इस तरह के फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हर एक फॉरेस्ट में हर एक जो वेजिटेशन पाई जाती है इंडिया को, उसको अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ओके, और इसके अलावा भी अगर अभी तक ये हमारा टॉपिक सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन के टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया है, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी योर क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप। और जैसे हमने कल हमारी लाइव क्लास हुई थी तो उसमें अभी कुछ ही बच्चे से 2-3 बच्चों ने ही अपना इंटरेस्ट शो किया था, कुछ बच्चे ही वहां पे इंटरेस्टेड शो हो रहे थे। सो एवरीबडी इज रिक्वेस्टेड टू कम विद क्वेरीज, हर एक को अपनी क्वेरीज के साथ आए और अपनी क्वेरीज को क्लियर करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिएगा। अभी लॉकडाउन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कितना लंबा चलने वाला है नोबडी नोस। अभी हमारे 30th तक का भी जो हमारे पास गाइडलाइंस आई हुई 30 नवंबर तक की आई हुई है, उसके बाद देखते हैं गवर्नमेंट का क्या रूल आता है, देन वी विल डिसाइड। बट यू कंटिन्यू विद योर स्टडी, डोंट ऑल टाइम प्ले, सिर्फ आपको खेलना ही नहीं है, आपका स्टडी पे भी ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म थ्रू दैट वी कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर। फिर से दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू। अगर कोई क्वेरी होती है तो अपना व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।